Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about science. साइंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिजिक्स, विच इज चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर नहीं है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज नॉट एन न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, दिस इज एन थ्योरिटिकल बेस्ड चैप्टर. ओके, इसके अंदर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, ओनली इसके अंदर से क्या आती है? थ्योरी आती है. और बेसिकली इसकी वेटेज कितनी है? 5 से 4 मार्क्स के बीच में ये आता है, लाई करता है. अब 5 से 4 मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, इससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे. 5 और 6 मार्क्स से ऊपर ये चैप्टर कभी जाता ही नहीं है. और इस चैप्टर का जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम स्पेसिफिकली वीडियो में बना रहे हैं. नहीं तो इससे पार्ट हमारे 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे बेसिकली अपलोड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, विच इज सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस. एंड टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या कर रखे हैं? इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस नाम से. आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे अपने नोट्स चेक कर सकते हो. अब हम स्टार्ट करते हैं. जो आज का सेशन है हमारा क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आज हम डिस्कस करेंगे. इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 मार्क्स से लाई करता है, पहले बता दे रहा हूं. 3 मार्क्स में एक बार समझ जाओगे, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो. 110% कह रहा हूं, बोल के पिला दूंगा. एक बार आप देखो, पहले एक बार समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टार्ट करने से पहले कुछ मत, सिर्फ ये चीज देखो. मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मोशन और इलेक्ट्रिक करंट, 3 चीज. मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मोशन और इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 दोस्त हैं. बस ऐसे समझो, 3 दोस्त हैं. मैं एक स्टोरी बेस से आपको ये पूरा चैप्टर और पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा दूंगा. एक बार कंप्लीट वीडियो देखो आप. 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है? 3 फ्रेंड्स हैं, आप एक बार समझो इसे. 3 फ्रेंड हैं, उनमें से जो एक फ्रेंड है उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते खेलने के लिए, अलाउ नहीं करते. तो उसके फ्रेंड से आपने वॉइस कॉल की उससे, ठीक है, नॉर्मल कॉल की उससे. अब उससे कहते हैं, वो कहता है भाई मेरे घर वाले भेज नहीं रहे खेलने के लिए. तो उसमें से सबसे पहला दोस्त गया उसके घर. वो उसके पेरेंट्स से बोलता है कि क्या कहते हैं, इसको खेलने के लिए भेज दो. उसके पेरेंट्स नहीं भेजते. फिर नेक्स्ट डे उसका सेकंड फ्रेंड जाता है उसके घर पे. अब वो सेकंड फ्रेंड की भी उसके पेरेंट्स नहीं बात मानते और उसको भी नहीं भेजते. फिर वो कॉल करता है, जिसके पेरेंट्स भेज नहीं रहे खेलने के लिए, वो कॉल करता है. जैसे एग्जांपल समझो, A B C 3 फ्रेंड है. इनमें से जैसे B है, B के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे खेलने के लिए. तो पहले A जाएगा B के घर और उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा वो करेगा कि पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से कहेगा कि खेलने दो. तो उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं या कुछ एग्जांपल दे देते हैं, कुछ भी XYZ. देन नेक्स्ट डे C आता है. C बोलता है उसके पेरेंट्स से थोड़ा सा. अब C की भी बात क्या कहते हैं, वो XYZ कुछ भी एग्जांपल देके मना कर देते हैं. अब B कॉल करके अपने फ्रेंड से बोलता है A और C से, ठीक है, कि ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे, तुम थर्ड डे आओ और दोनों एक साथ आओ. तो B के घर पे अब दोनों कौन कौन जाते हैं? A और C. A और C एक साथ जाते हैं. A और C एक साथ जाते हैं. उसके बाद A और C के एक साथ जाने की वजह से B के पेरेंट क्या कर देते हैं? अलाउ कर देते हैं उसे खेलने के लिए. वैसे ही इसमें इन तीनों की थ्योरी है. वैसे ही जो ये 3 चीज है ना, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मोशन और इलेक्ट्रिक करंट. फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेट के क्या कहते हैं, अराउंड एक कर्व लाइन होती है जो सब्सटेंस को अट्रैक्ट और रेपेल कराती है ना, अट्रैक्ट कराती है. तो वही होती है मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स मींस मोशन, मोशन मींस मूवमेंट. किसी भी चीज में मूवमेंट होता है, झटका लगता है, उसे फोर्स बोलते हैं, ठीक है? किसी भी चीज में जब झटका लगता है उसे फोर्स बोलते हैं. देन थर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट. इन तीनों, ये तीनों क्या है? फ्रेंड है. तीनों क्या है? फ्रेंड है. अब आपने जैसे ये स्टोरी के बेसिस पे देखा था, ABC फ्रेंड्स थे. ABC फ्रेंड्स में B के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे. A और C जब थर्ड डे गए, दोनों मिक्स होके, मतलब दोनों की मौजूदगी जरूरी थी. जब दोनों लोग गए थे तब B के पेरेंट ने अलाउ कर दिया था. वैसे ही इन फ्रेंड्स की कहानी है, जिसके अंदर जो फोर्स है, फोर्स वो B है. B मतलब इसके पेरेंट क्या नहीं कर रहे? अलाउ नहीं कर रहे खेलने के लिए. मतलब फोर्स आ नहीं पा रहा. कब आएगा फोर्स? फोर्स कब खेलने के लिए आ पाएगा? जब ये दोनों दोस्त एक साथ होंगे. कौन से दोस्त? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट.
जब किसी भी सर्किट में या किसी भी चीज में, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो वर्क किस पे करता है ये पता होना चाहिए। वो वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर पे। किस पे? इलेक्ट्रिक मोटर पे वर्क करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर पे। इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। बट ये क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पे कौन वर्क करता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बेस है किस पे? इलेक्ट्रिक मोटर पे। अब मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हमें फोर्स नहीं पता होता। फोर्स नहीं पता होता मतलब मोशन नहीं पता होता, मतलब मूवमेंट नहीं पता होती। किसी भी चीज में मूवमेंट नहीं हो रही, फोर्स नहीं पता, तो हमें ये बात पता नहीं है। बट हमारे पास क्या दो चीज है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, तो हम थर्ड इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपने एग्जांपल देता हूं, आपको ए और बी चाहिए, उसमें से आपको अगर एक की वैल्यू पता चल जाती है आप दूसरा निकाल लेते हो। अगर आपको कुछ भी निकालना है, जैसे ए बी चैप्टर, ए बी में आपको जरा A7 दे रखा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल A7 A+60 है ना, A+60 दे रखी है। एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। वैसे ही आपको A17 दिया जाए, आपसे कहा A निकालना है। आप जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप एक चीज निकाल लोगे। वैसे ही अगर आपको ये दो चीज पता होंगी, दो इक्वेशन विच इज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपके पास दो चीज है ना, आप थर्ड वन इजिली निकाल सकते हो। थर्ड वन इजिली निकाल सकते हो। अब फोर्स होता क्या है? फोर्स का मतलब पता होना चाहिए। क्लास 9 में पढ़ा था पुश और पुल। पुश और पुल इज नॉट फोर्स। नो, पुश और पुल ही फोर्स नहीं होती, अलग अलग चीज फोर्स होती है। कैसे? आप लेट सपोज ऐसे समझो, जूस पी रहे हो। क्या कर रहे हो? जूस पी रहे हो। अब जूस के लिए आपने एक लिया स्ट्रॉ, ठीक है, एक स्ट्रॉ लिया। अब आप स्ट्रॉ से क्या करोगे? इस तरीके से जूस पियोगे ना, मतलब क्या कर रहे हो? सक कर रहे हो। इसको सक करना कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? सक करना। इसको क्या कहते हैं? सक करना। जब आप क्या कहते हैं? जूस पीते हो, जूस पियो, जैसे आप एक सेकंड वीडियो में आप जैसे जूस पी रहे हो, तो जूस के लिए जब आप क्या कहते हो? उस स्ट्रॉ में से जूस को अपने पास लाते हो, तो उसके लिए क्या करते हो? सक करते हो ना, एक फोर्स लगाते हो ना, इस तरीके से। ये एक फोर्स होती है और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सक करना। जैसे जो वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर को कचड़े को कैसे ले लेता है वो? ये तो होता नहीं है कि कचरा कहता है खुद आ रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं, चलो वैक्यूम क्लीनर जल्दी आओ, मैं अपने आप आ रहा हूं। नहीं, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? पीछे की तरफ फोर्स लेता है ना ऐसे, जिसकी वजह से कचड़े को क्या कर लेता है? अपने पास अट्रैक्ट कर देता है, अपने पास अट्रैक्ट कर देता है। तो उसके अंदर भी एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सक फोर्स। कौन सी? सक्शन फोर्स। कौन सी? सक्शन फोर्स। इस सक फोर्स को बोलते हैं हम सक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स? सक्शन फोर्स। वो फोर्स जिसमें आप अपनी तरफ से क्या लगाते हो? थोड़ी पावर लगाते हो। जब आप जूस पीते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो स्ट्रॉ डाल के, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अपने आप कोल्ड ड्रिंक हो जाती है ऊपर? नहीं, आपने स्ट्रॉ डाली तो कोल्ड ड्रिंक अपने आप आ रही है। उस स्ट्रॉ से अपने आप कोल्ड ड्रिंक आ रही है? नहीं आ रही ना। आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो ना, एक फोर्स लगा रहे हो ना, कुछ मूवमेंट कर रहे हो ना। किस तरीके से? इस तरीके से। मतलब क्या कर रहे हो? आप एक सक्शन पुल लगा रहे हो, सक्शन फोर्स लगा रहे हो, एक सक्शन फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या आ रही है? आपके स्ट्रॉ से आपके मुंह में जा रही है ना। वैसे जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो कूड़े को कैसे ले रहा है? वो डस्ट पार्टिकल को दूर दूर से भी कैसे ले लेता है? क्योंकि वो सक्शन फोर्स का यूज करता है। सक्शन फोर्स का यूज करता है, जिसके वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। किसके? वैक्यूम क्लीनर के। तो उसी तरीके से फोर्स होती है। फोर्स एक तरह की नहीं होती, एक होती है सक्शन फोर्स, एक होती है सर्कुलर फोर्स। सर्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जैसे आपने एक एग्जांपल तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको एक कोल्ड ड्रिंक वाला बता दिया और वैक्यूम क्लीनर का। सेकंड एग्जांपल देता हूं। आपने ली जैसे कूलर होता है, कूलर लिया, कूलर के अंदर दो पंप होते हैं, आपने देखा होगा, दो मोटर्स होती हैं। दो मोटर होती है। एक मोटर वो होती है जो क्या करती है? उस फैन को ऑन करती है, सर्कुलर मोशन में लाती है। ये भी एक फोर्स है। फोर्स सक्शन फोर्स होती है। दूसरी फोर्स कौन सी होती है? सर्कुलर फोर्स। कौन सी? सर्कुलर फोर्स, जो सर्कुलर मोशन में वर्क कराती है। वो भी एक फोर्स होती है ना, जो फैन की क्या कहते हैं? पंखुड़ी होती है। जब आप कूलर चलाते हो तो वो किस में वर्क करती है? एक राउंड शेप में वर्क करती है ना, राउंड शेप में। तो वो क्या होता है? एक सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पे भी फोर्स होती है। और सेकंड कहाँ होती है? जो छोटा सा वाटर वाला होता है मोटर, जिसके अंदर से वो वाटर को क्या करता है? अपनी तरफ लेता है और क्या कहते हैं? स्प्रेड कर देता है उनकी जालियों में, जिसकी वजह से क्या होती है? ठंडक स्टार्ट होती है। वो होता कहते हैं। अब देखना, जिसके लिए मैंने क्या कहा था, आपके पास दो चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो चीज होनी है। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, कौन सी मैग्नेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक
नेचुरल मैग्नेट नहीं होती है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। ये बात क्लियर है ना? बार मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट नहीं होती, उसके अंदर वो मैग्नेट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। क्लियर है? अब मैंने कहा आपको इस थर्ड दोस्त को बुलाना है, आपको फोर्स को बुलाना है, तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट कैसे होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ ABC, जैसे चिंटू लेता हूँ। चिंटू की मदर ने कहा कि फैन ऑन कर दो, कूलर ऑन कर दो। चिंटू ने क्या किया? बटन ऑन कर दी, बटन ऑन कर दी। बटन ऑन करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो ना। इलेक्ट्रिक मोटर में वर्क करता है क्या? लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। बट उस इलेक्ट्रिक मोटर में आप क्या करते हो? आप सप्लाई करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स है ना, जिसमें भी मोटर होती है, जैसे आपका मिक्सचर होता है, आपका क्या होता है, घर के अंदर जो नीचे होती है मोटर होती है, जो पानी को क्या करती है, आपके अर्थ से टंकी में ले जाती है। थर्ड होती है क्या? बाइक में भी होती है, फैन में भी होती है, बहुत जगह होती है इलेक्ट्रिक मोटर। आपकी ग्राइंडर होता है जो क्या कहते हैं, दीवार वगैरह को या टाइल में कट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन सब में क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर से अब वर्क कैसे होता है, ध्यान से देखो। आपने बटन ऑन करी, बटन ऑन करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गई। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हो ना आप। एक बात तो, फैन को ऑन दौड़ना करे, आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हो। आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी। एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फैन और ये क्या है? बटन। आपने बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी। आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी, वो गई। अब किस में चली गई? उससे पीछे। आप देखते हो, आपको पता नहीं है, प्रोसेस तो बहुत फास्ट होता है। आपने जैसे बटन ऑन की, तुरंत ही पंखा चल जाता है। बट वो चलता कैसे? बिकॉज वर्क बहुत फास्ट होता है। कैसे? आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, बट आपने देखा होगा जो कूलर होते हैं, फैन होते हैं, उनके पीछे जब आगे वाली जो सर्कुलर मोशन में जो पंखुड़ी उनकी होती है, उससे पीछे भी एक पीछे बेस लगा होता है, बहुत हैवी मोटर लगी होती है ना। उस हैवी मोटर में पहले क्या जाता है? करंट जाता है। आपने करंट पास किया, जैसे ये मान लो ये क्या है, इसकी पंखुड़ी है, इस तरह से देखना, इसके पीछे ये मोटर लगी है। आपने बटन ऑन की, इलेक्ट्रिक करंट आया। करंट पहले किसके अंदर जाएगा? उस मोटर के अंदर जाएगा। और उस मोटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? वर्क करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? वर्क करेगी। और क्या करेगी? उस सर्कुलर लूप को ऑन कर देगी, सर्कुलर लूप को ऑन कर देगी। और फोर्स क्या होगी? आ जाएगी। फोर्स क्या आ जाएगी? जनरेट हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। किसकी हेल्प से? आपने दो फ्रेंड को एक साथ भेजा और थर्ड फ्रेंड अपने आप आ गया। कैसे? आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया, वो गया। किस पे गया? पीछे मोटर पे। पीछे मोटर में क्या लगी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करती है? रन होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी टच कराई, इलेक्ट्रिसिटी गई इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो वर्क करती है, वो मूव करती है और क्या होता है? फैन चलने लगता है। जैसे क्या होती है? फोर्स आती है। फोर्स आता है आगे, फोर्स आती है मतलब हवा चलती है ना, आपको हवा लगती है। ठीक है। और दूसरा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी गई। नेक्स्ट, जो फैन के अंदर वाटर वाला होता है मोटर, वाटर वाली मोटर में इलेक्ट्रिसिटी गई। आपने एक काम कर दिया, एक फ्रेंड को भेज दिया इलेक्ट्रिक करंट, दोनों एक साथ ही जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट गया। अब उसके अंदर भी एक छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उसके अंदर भी क्या होती है? एक छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। और जब मैं इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास पहुंचाता हूं, तो वो क्या करती है? वर्क करती है। वो क्या करती है? मूव करती है। जिसकी वजह से क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो पानी किस में जाता है? उनकी जालियों में जाता है। पानी जालियों में जाता है और हमें क्या होती है? ठंडक मिलती है। दो एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपकी घर की मोटर की बात बताऊं। आपके घर में जैसे चिंटू की मदर ने क्या बोला कि मोटर ऑन कर दो, पानी जाना है। तो चिंटू ने क्या की? मोटर ऑन कर दी। मोटर ऑन करने के लिए वो पहले क्या करेगा? स्विच ऑन करेगा। मोटर का क्या ऑन करेगा? स्विच। उसने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी गई, मोटर के पास गई। ठीक है, एक काम तो कर दिया, एक दोस्त को तो भेज दिया, क्या? इलेक्ट्रिक करंट को। अब एक मोटर के अंदर भी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। तो आपने मोटर ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहुंचा दी। तो आपने क्या ऑन, उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? रन करेगी, वो मूव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? रन करेगी, मूव करेगी। और वो फोर्स कैसे प्रोड्यूस करेगी? वो पानी को ऊपर ले जाएगी। वो पानी को क्या ले जाएगी? ऊपर टैंकी में ले जाएगी। क्लियर है? तीसरा एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल, आपने क्या किया? आप जैसे मैंगो शेक बनाना चाहते हो,
बट घर पे ही बना रहे हो। तो मैंगो शेक बनाने के लिए आपने अपना ग्राइंडर लिया, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर में आप क्या करोगे, पहले आप उसको सेट वगैरह करोगे। उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कहाँ पे, मोटर लगी होती है, नीचे मोटर लगी होती है, और उस मोटर के अंदर इतनी छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ठीक है। आपने स्विच ऑन किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, एक दोस्त काम कर गया, दूसरा दोस्त कैसे आएगा, जब वो इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगी, उसकी मोटर में जाएगी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, वर्क करेगी, मूव करेगी, और फोर्स कैसे प्रोड्यूस करेगी। आप जब उसे टच करते हो तो मूवमेंट होती है ना। जब आप मिक्सर ग्राइंडर को आप एक बात तो जब ऑन करके छोड़ देते हो क्या, ऊपर आप प्रेस करते हो ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फोर्स आ गई है, और फोर्स आ गई है तो वो क्या कहता है, ऊपर का ढक्कन भी उड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप उसको कंप्रेस करके रखते हो। क्लियर है, फोर्स आ गई। तो फोर्स कैसे आता है, जब तक उसके दो दोस्त नहीं आते तब तक फोर्स आ नहीं सकता। यही होता है क्या, लेफ्ट हैंड रूल। किसका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, वो बताता है कि फोर्स को कैसे लाना है। वो क्या बताता है कि फोर्स को कैसे लाना है। जब आपके पास दो चीज होती हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट हो तो आप फोर्स को कैसे लाओगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया वैक्यूम क्लीनर में, कैसे दिया, मैंने कहा कि आपने ऑन की किसको, बटन, उसके अंदर भी मोटर होगी, इलेक्ट्रिसिटी गई, एक दोस्त ने काम कर दिया, दूसरा उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, वो क्या करेगी, मूव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या होगी, वो मूव करेगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगी और क्या करती है, वो अपनी फोर्स करती है, कौन सी, सक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स लगाती है, सक्शन फोर्स लगाती है, और पानी को क्या कर, वो कचड़े और डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। आगे मोटर में कौन सा वो आता है, मोटर आपने ऑन करी, मोटर ऑन, आप चिंटू को बोला मोटर ऑन कर दे, चिंटू ने मोटर ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गई, घर के नीचे एक मोटर होती है। मोटर कहाँ पे होती है, सीढ़ियों के नीचे भी हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, रन करेगी, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो उसके अंदर कौन सी फोर्स होगी, वो पानी को कहाँ ले जाएगी, ऊपर, कहाँ पे, टैंकी में। क्लियर है। आप तभी एक इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से ऊपर दो तीन चार मंजिलों तक क्या कर सकते हो, नीचे से पानी ऊपर सप्लाई कर देते हो। क्लियर है। अब उसके लिए भी आप अकॉर्डिंग टू द वो लाते हो, जिस अकॉर्डिंग आपके फ्लोर होते हैं उसी अकॉर्डिंग आप क्या लाते हो, इलेक्ट्रिक मोटर लाते हो। जैसे आपके फ्लोर हो 10 फ्लोर है, ठीक है, आप मोटर ले आए, क्या कहते हैं 2 वोल्ट की, तो वो चलेगी नहीं चलेगी ना, वो तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज उठाएगी ना, वो तो उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज चलाएगी ना, वो फोर्स ही उतनी प्रोड्यूस करेगी। आपने 2 वोल्ट की क्या करी, मोटर रखी, तो उतना ही तो वो करंट झेलेगी ना। वो 2 मोटर गई तो वो 2 वोल्ट गई तो करंट झेलेगी 2 एम्पियर का। वो ये दौड़ना करेगी कोई भी नहीं, तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं 20 एम्पियर का करंट झेलूंगी, नहीं, वो भी 2 वोल्ट का 2 एम्पियर का करंट झेलेगी, और वो पानी को कहां तक ले जा पाएगी, 1 मंजिल तक। क्लियर है आपको। दूसरा, थर्ड एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था ग्राइंडर, या जैसे आप कहते हो कूलर ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी आपने एक फ्रेंड को भेज दिया। दूसरा जो मोटर है, मोटर वर्क करेगी, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो जो कूलर होगा वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो वो फोर्स कौन सी है, सर्कुलर फोर्स। कौन सी फोर्स है, सर्कुलर फोर्स। क्लियर है, सर्कुलर मोशन की फोर्स। ग्राइंडर होता है जो टाइल्स कट करने में हेल्प करता है, उसमें आपने स्विच लगाया, उसके अंदर भी मोटर होती है, वो ग्राइंडर रन करता है। आपने स्विच ऑन किया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या चली गई, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट चला गया। इलेक्ट्रिक करंट गया, उसके अंदर भी मोटर होती है, उसके मोटर के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब ऑन होगा, वो रन करेगा, तो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो वो भी सर्कुलर मोशन में कैसे रन करता है, क्योंकि फोर्स आ जाती है, मोशन आ जाता है, मूवमेंट हो जाती है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, मोशन किसकी हेल्प से आती है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो ग्राइंडर होता है वो चलने क्यों लगता है, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक करंट तो भेज दिया, ठीक है, और उसके अंदर क्या मौजूद था, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, और उसने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे रन करती है, आपको बताया था ना, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स होती हैं, मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 में बताया था कि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो उतनी तेज उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड हो जाती है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी भेज दी एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट था, तो दूसरा फ्रेंड भी क्या कहते हैं आ गया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसकी वजह से जो ग्राइंडर होता है वो क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक मोशन है, फोर्स क्या है, मोशन है। क्लियर है। आई होप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
जिस तरीके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम निकालते किसको है? हमारे पास दो दोस्त होते हैं, कौन से दो दोस्त? एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा फ्रेंड निकालते हैं? फोर्स। कौन सा? फोर्स। ये वर्क किस पे करता है? इलेक्ट्रिक मोटर पे करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पे करता है। ठीक है, अब हम करते हैं किस तरीके से। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लेफ्ट हैंड लो, ये राइट हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड रूल को लिया। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड रूल का होता है, ये क्या होता है? आपका थंब। ये क्या होती है? फोर फिंगर। ये क्या होती है? सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर। ठीक है, आपके कितने फ्रेंड है? 3 फ्रेंड है, तो आप कितनी वो लोगे? 3 ही लोगे। क्लियर है? ठीक है, इन दो को छोड़ दो। ठीक है, जो आपका थंब होता है, जो थंब होता है, थंब किसकी वो बताता है? फोर्स। थंब गिव्स द फोर्स। थंब क्या बताता है? किसकी डायरेक्शन बताता है? फोर्स की। किसकी? किसकी? फोर्स की। कमेंट सेक्शन में लिखो फोर्स की। ये रहा फोर्स। जो 4 फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो 4 फिंगर गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और ये जो मिडल फिंगर होती है, जो सेंट्रल फिंगर होती है, वो किसकी डायरेक्शन बताती है? इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चीज क्लियर है? ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे मैंने क्या कहा, आपके पास दो दोस्त है, कौन से दो दोस्त? ये दोस्त। कौन सा है? ये सेंट्रल फिंगर कौन सी है? मिडल फिंगर कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट की। 4 फिंगर किसकी है? 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये थंब की कौन डायरेक्शन बताएगा? मोशन, फोर्स मोशन। तो आपके पास थंब तो पहले था ही नहीं, आपके पास फोर्स था नहीं, आपके पास सिर्फ ये 2 चीज थी। कौन सी? एक फिंगर थी, एक थी मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक करंट। तो आप थंब को भी छुपा लो अपने। ठीक है, उसके बाद देखना मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये जो सारी की सारी फिंगर्स होती हैं स्टूडेंट, ये कैसे में होती हैं? 90 डिग्री एंगल में फॉर्म करती हैं। कैसे? 90 डिग्री में। कोई बात नहीं, 90 डिग्री में कैसे? ये इलेक्ट्रिक करंट, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आपने लिया मिडल फिंगर, जो मिडल फिंगर है और ये 4 फिंगर है। मैंने क्या कहा, ये डायरेक्शन डिग्री बनाएंगी 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसा लगना चाहिए कि ये जो 4 फिंगर है, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो किस पे गिर रही है? किस पे परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये किस डायरेक्शन में खड़े होंगे? इस डायरेक्शन में। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लग रहा है ना? लग रहा है 90 डिग्री। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब ऐसे ही आपका राइट ये थंब भी ऑन करोगे। अब आप थंब ऑन ऐसे करोगे तो ये जो थंब है मतलब फोर्स, फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? ये क्या है? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है? अगर आप इसको हटा लोगे, ठीक है, तब भी क्या है? ये जो 4 फिंगर है मतलब फोर्स है, ये थंब है, वो किसके परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो मतलब ये तीनों की तीनों फिंगर एक दूसरे के किस पे है? 90 डिग्री पे। चेक कर लो आप, ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसको हटा लूंगा तो ये भी 90 डिग्री है। तो क्लियर है? थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चीज क्लियर है। अब मैंने कहा फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आपने देखा अभी इस पे देखो, इलेक्ट्रिक करंट ये सीधा है, तो मतलब आप देखो इस दीवार से इलेक्ट्रिक करंट सीधा जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दीवार से सीधा जा रहा है। ऊपर से क्या गिर रही है? मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है, परपेंडिकुलर होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट आपका दीवार से सीधा जा रहा है, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट बना दिया, बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर से आपको पड़ रही है, मतलब परपेंडिकुलरली ऊपर से क्या हो रही है? गिर रही है। ठीक है, ऊपर से गिर रही है, तो आपका क्या इस तरफ होगा? देखना, इलेक्ट्रिक करंट सीधा जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रहा है? सीधा। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ गया? सीधा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से गिर रही है, बट ये क्या है? ऊपर जा रही है, तो ये गलत है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से जबकि गिर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। This is middle finger. This gives the direction of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? सीधा स्ट्रेट है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से गिर रही है, तो ये गिर रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से गिर रही है ना, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सही है, ये सही है। अब मैं कहता हूं क्या कि ये 2 फ्रेंड हैं, ठीक है। अब ये क्या बताएंगे? फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे। तो कैसे? जब मैंने बोला करंट ऐसे सीधा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से गिर रही है, तो करंट तो गया सीधा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से गिर रही है। ठीक है, अब देखो आपका थंब कहाँ खुल रहा है? थंब खुल रहा है इधर, तीनों होने चाहिए परपेंडिकुलर, सही है। थंब खुल रहा है इधर, थंब खुल रहा है इधर, देखो सारे हैं परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर, तो सारे परपेंडिकुलर है, तीनों फिंगर परपेंडिकुलर है। तो आपने फोर्स की डायरेक्शन किधर की? इधर। फोर्स की डायरेक्शन किधर? इधर। ये कुछ भी हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी हो, तो फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, फोर्स की डायरेक्शन पता चली। अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, तो ऐसे ही होगा, करंट सीधा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो आपकी थंब की डायरेक्शन किधर होगी?
बोलो इधर जाएगी, थंब की डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता चला कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तीन फ्रेंड्स कौन से, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मोशन और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऑल द फिंगर्स आर इन द 90 डिग्री पोजीशन, क्लियर है, क्लियर है। एक बार स्टार्ट रिकैप कर लो जल्दी से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, इलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है, जो मोटर से चलता है ना, कोई भी सब्सटेंस वो मोटर से चलता है। आपका ग्राइंडर भी होता है, हर एक चीज आजकल तो शेविंग मशीन सब कुछ मोटर से चलता है ना, उन सब में कौन सा यूज होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्यों, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट की तो आप सप्लाई कर देते हो, मतलब आपको कौन सा फ्रेंड पता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की आप सप्लाई कर देते हो स्विच ऑन करके, और आपको क्या प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हर एक मोटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों की वजह से आपको क्या पता चलता है, फोर्स की डायरेक्शन। कैसे, जैसे मैंने कहा था आपका करंट कैसा है, सीधा, करंट कैसा है, सीधा, तो करंट बना दो सीधा, क्योंकि मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी भी पढ़ लो, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। करंट गया सीधा, करंट गया सीधा, मैंने कहा क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे गिरी है, ऊपर से नीचे गिरी है, तो ऊपर से नीचे ऐसे ही गिरेगी, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं अंगूठा क्या है मेरा, फोर्स पता नहीं कि कौन सी डायरेक्शन है, मैं इलेक्ट्रिक करंट सीधा, इलेक्ट्रिक करंट सीधा और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, सही है। इलेक्ट्रिक करंट सीधा, फोर्स ऊपर से नीचे गिर रहा है, सही है। अब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक करंट की वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन खोल दो अंगूठे को, किस तरीके से, 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर, इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन किधर, इस तरफ, क्लियर है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक करंट आपका नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रहा है, नीचे, तो इलेक्ट्रिक करंट नीचे कर दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर नीचे जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इलेक्ट्रिक करंट मान लो आपका इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो बनाओ जरा हाथ में, ये मिडिल फिंगर थी, इलेक्ट्रिक करंट नीचे, ठीक है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इधर थी, तो उधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब अभी अंगूठा मत खोलो, अभी सिर्फ ऐसे ही बनाओ, सही है। इलेक्ट्रिक करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर। अब बता दो आपकी थंब की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, 90 डिग्री है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर, इधर। आई होप स्टूडेंट आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बड़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा, आ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ गया। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल भी था, राइट हैंड थंब रूल था। उस रूल्स के अंदर बेसिकली ना कोविड के बाद आपका बहुत ज्यादा सिलेबस कट गया है। उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल के अंदर हम पता करते थे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, बट वो आपका सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था और ये बच्चों को आता नहीं है, इसीलिए मैंने इसी के लिए एक इसकी स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा मैंने गोल कर पिला दिया। एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो, आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बता दो जोश मीटर कैसा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और एक सेकेंड, नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे। कहाँ पे? सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस के नाम से। ओके, और जल्दी से जल्दी बता दो हमारी नेक्स्ट वीडियो किसकी होनी चाहिए।